अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। दुआ करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज सुबह 4 बजे मेरी आँख खुल गई थी, फिर मैंने नमाज़ पढ़ी। उसके बाद में मैंने देखा सारे सो रहे हैं, फिर मैं भी सो गई। भी हम लोग 7:30 बजे उठे हैं। सुबह मैं उठी थी 4 बजे, बस नमाज़ पढ़ के वापस सो गई थी क्योंकि कोई भी नहीं उठा था, तो फिर मैं भी सो गई। ब्रेकफास्ट भी अभी तक नहीं आया है, उसको ऑर्डर करके आए थे रात में ही, फिर अभी तक नहीं आया। अभी 7:45 बज रहा है, सारे बच्चे उठ गए, सब लोग अपने अपने टैब में बिजी हैं। 8 बज गए हैं, हमारा ब्रेकफास्ट आ गया है। चना पराठा, बच्चों के लिए हमने सीरियल ले लिए, इन लोग को तैयार कर दिया है। अब ये लोग वापस अपनी नैप लेंगे, पता नहीं कितने बजे। दोनों टैब में बिजी हैं और मोबाइल में, जब तक कि मैं अपना वीडियो एडिट कर लेती हूँ। What do you like to have? I want the flower juice. No, here's the menu. Okay, show me the menu. So the first one is a flower drink. The second one is the bottle holder. The third one is the toiletry. But not exactly the toilet, just a shape like a toilet. And the third one is a kitty cat. I want the flower one. Flower one, sure. So रमीज गए नमाज पढ़ने, इशाल बैठ के खेल रही है और इल्हाम it costs 200 इल्हाम का bucks. नाप टाइम हो गया, वो सो गई है मेरे पास। It costs 200 bucks. Okay, fine. That's my flower juice? Yeah. Okay, this is the flower juice. Thank you. You're welcome. So yummy. Take your money. Thank you. Bye bye. Bye bye. हमारी बिल्डिंग के सामने ही रोड पे लोग है ना नमाज़ पढ़ रहे हैं, क्योंकि मस्जिद में इतनी जगह नहीं है, मस्जिद छोटी सी है इसलिए। Yeah, of course. There's thousands. How you cannot say no? I can see from there to here. नमाज़ पढ़ने के बाद रमीज़ बिरयानी ले आए थे, लेकिन ये बिरयानी किसी ना काम की निकली। ये एक मटन बिरयानी थी और एक चिकन बिरयानी थी। मटन बिरयानी के अंदर एक भी बोटी नहीं थी। रमीज़ बोल रहे थे वीडियो बना, उसको भेजते हैं, और उसको बोलते हैं ये क्या भेजा है। फिर उसने अपना बंदा भेजा, हमें बिरयानी रिप्लेस करके दी, लेकिन वो भी किसी ना काम की थी। मतलब दोनों बिरयानी ऐसी नॉर्मल थी, कोई ख़ास नहीं थी। और शाल बोलती है मुझे चना पराठा खाना है। दोपहर का खाना खा के हम लोग सारे सो गए थे। अभी हम लोग उठे हैं 5 बजे, और इल्हाम तो पूरा टाइम जाग रही थी, बस टैब देख रही थी। तो अब उसको भूख लगी, उसको सीरियल दिए और हमने अपने लिए चाय मंगा लिए। नो, आज हम जा रहे हैं सीवरेज के ऑफिस। यहाँ से भी मैंने रिफ़ंड कलेक्ट करना है। वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी के लिए मैंने ऑलरेडी अप्लाई कर दिया था, तो वो तो अकाउंट में आ जाएगा, लेकिन सीवरेज के अकाउंट में नहीं आ रहा है, क्योंकि वो बोलते हैं कि जिसका अकाउंट है उसका बैंक अकाउंट भी सेम होना चाहिए, उसी पर्सन के नाम से होना चाहिए। तो मैंने अपने हस्बैंड की बैंक अकाउंट दिया था, क्योंकि जो मेरा बैंक अकाउंट है वो तो बंद हो गए, क्योंकि वो मेरे सैलरी अकाउंट है। तो जब मैं जॉब ही नहीं कर रही हूँ तो सैलरी अकाउंट भी ख़त्म हो गए। तो फिर मुझे इनका ऑफिस विज़िट करना पड़ा। यहाँ पे आई तो इन्होंने बोला कि आपको एक रिक्वेस्ट फॉर्म देना पड़ेगा कि आप अपने हस्बैंड का अकाउंट क्यों दे रही हैं, क्या वजह है, मतलब आप अपना अकाउंट क्यों नहीं दे रही हैं। तो फिर वहाँ पे मैंने उनको वजह बताई कि मेरे अकाउंट बंद है और मैं अपने हस्बैंड का देना चाहती हूँ। तो फिर उन्होंने बोला अब आप ऐप में जाके वापस से रिक्वेस्ट करिए तो हो जाएगा, मतलब 5 से 7 दिन लगेंगे। और तो ऑलरेडी 1 हफ़्ता तो वेस्ट हो गया, अभी और 5 से 7 दिन लगेंगे। और फीवा का भी हमने 1 हफ़्ते पहले अप्लाई किया था, उसका भी अभी तक के मतलब रिफ़ंड हमें नहीं मिला है, लेकिन वो उसमें अकाउंट में आ जाएगा, उसका कोई इशू नहीं है। सीवरेज के ऑफिस से निकले तो सामने बीच नज़र आ गया, और इशाल बोलती है मम्मा बीच पे जाएंगे, बीच पे जाएंगे। तो बस फिर हम लोग बीच पे आ गए, और इतना अच्छा वेदर था आज का, इतनी तेज़ हवाएं चल रही थी, एकदम हाई टाइड थी। और लोगों को पुलिस बार बार मना कर रही थी कि समंदर के करीब ना जाए, मतलब कोई मतलब स्विमिंग के लिए भी ना जाए, लेकिन फिर भी लोग कहाँ मानते हैं, फिर भी चले जाते हैं। बीच पे आज इतना रश था क्योंकि वीकेंड था, फ्राइडे का दिन था और सबकी ऑफ होती है। वैसे तो हम लोग कभी रात में 4 बजे 5 बजे आते हैं, तो कभी रात के 2 बजे, कभी दिन में सुबह सुबह ही आ जाते हैं, मतलब 7 बजे, तो उस टाइम पे रश नहीं होता है। लेकिन आज सही टाइम पे आए हम लोग, शाम के टाइम पे, वीकेंड भी है तो इतना रश है। और पहले यहाँ पे कैमल वाला भी होता था, लेकिन आज कैमल वाला नहीं था, आज हॉर्स वाला था। तो इशाल को ना रमीज़ ने चैलेंज किया कि अगर से तुम आज हॉर्स राइडिंग करोगी तो तुम्हें पिज़्ज़ा मिलेगा। तो वो बोलती नहीं मुझे नहीं करना, मुझे नहीं करना। लास्ट तक वो यही बोलते रही। उसको आधे घंटे से हम लोग मना रहे हैं कि इशाल बैठ जाओ, एक बार कर लो, तुम्हारा डर निकालना है सिर्फ। आगे ये पोनी पे बैठ चुकी है, छोटे वाले घोड़े पे, लेकिन जब ये छोटी थी, मतलब 3 साढ़े 3 साल की थी, लेकिन अब इसको बोल रहे हैं बैठ जाओ हॉर्स पे, तो उससे डर लग रहा है, उसको देख के उसको डर लग रहा है, रोना भी आ रहा है साथ में। फाइनली इशाल मान गई, क्योंकि उसको पिज़्ज़ा खाना था, तो उसने ये चैलेंज ले लिया। और इल्हाम को हमने कितना बोला, लेकिन वो भी नहीं मानी, वो उसको भी बहुत डर लग रहा था। इशाल ने अपना चैलेंज पूरा कर लिया था। अब रमीज़ की बारी थी कि उनको पिज़्ज़ा दिलाना था इशाल को। तो फिर सामने ही पिज़्ज़ा हट था, हम लोग आ गए पिज़्ज़ा हट में। इनके लिए एक छोटा वाला पिज़्ज़ा लिया, और बस ये लोग ने पिज़्ज़ा खाया। फिर यहाँ से हम लोग निकले।
पिज़्ज़ा हट से निकले तो बाजू में बास्किन रॉबिन है, तो बस इल्हाम है ना डैडी का हाथ खींच रही है कि चलो मेरे साथ। रमीज़ उसको बस चिढ़ा रहे हैं कि नहीं मैं नहीं जा रहा, तो रोती है झूठ मूठ। उसके बाद में जब बोलते हैं हाँ चलो चलो तो फिर खुश हो जाती है। इसको मालूम है डैडी तो लेके आएगा ही आएगा। इन लोगों ने पिज़्ज़ा भी खा लिया, आइसक्रीम भी खा लिया। अभी वापस जा रहे हैं बीच पे, वहाँ पे थोड़ा टाइम और स्पेंड करेंगे क्योंकि अभी रमीज़ बोलते हैं बहुत टाइम है, थोड़ा लेट जाएंगे घर पे। और रमीज़ का दिल भी कर रहा था कि मैं आज है ना यहाँ पे नहाऊँ, मतलब बीच के ऊपर। बच्चे दोनों खेल में बिज़ी हो गए थे और हम दोनों लेट के आराम से वेदर एंजॉय कर रहे थे। किसी बच्चे के खिलौने यहाँ पे पड़े हुए थे हमारे सामने ही, तो फिर इशाल और इल्हाम बैठ के दोनों खेल रही थी। See another boy coming and playing with her. What? You want tea? You want tea? चाय आ गई हमारी, चाय वाला आ गया। बैठ जाइए, मेरे को क्या है, अभी भी दिल नहीं कर रहा जाने का। 9:30 बज गया, इतना रश है यहाँ पे, फुल बीच भरा हुआ है। हाँ रमीज़ से भी वेट नहीं हुआ, फाइनली वो चले गए पानी में। और उनको देख के इल्हाम बोलती मेरे भी कपड़े उतारो, मुझे भी जाना है। लेकिन जब उसको समंदर के पास लेके आए ना तो भाग रही, डरती है, वो जाती नहीं है। और रमीज़ बोलते हैं मैं नहीं लेके जा रहा, इसको इतनी तेज़ लहरें लग रही हैं, तो मुझे इतनी लग रही तो इसको कितनी लगेंगी। कभी भी बीच पे जाने के लिए निकलते हैं तो हम लोग ना कोई कपड़े लेते हैं ना कुछ, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता है कि बीच पे जाके हमने बात लेना है। लेकिन जब यहाँ पे आते हैं तो रमीज़ बोलते हैं मुझे तो जाना है समंदर में, और उनको देख के बच्चे भी फिर बोलते हैं मुझे भी जाना है। अब सारे जाएंगे गाड़ी में भीगे हुए, और इल्हाम ने तो पूरी रमल के साथ खेल खेल के पूरे बदन में रमल चिपका लिए। अब इसको नला भी नहीं सकते, इतनी तेज़ लहरें आ रही थी, तो बस ऐसे ही इसको गाड़ी में डाल के लेके गए। बीच के बाद रमीज़ बोलते हैं चलो चपली कबाब खाने जाते हैं शारजा। ये जो है अल आशिया कैफ़ेटेरिया, यहाँ पे बहुत फेमस चपली कबाब मिलते हैं शारजा में, तो हम लोग हमेशा यहाँ से ही खाने आते हैं। एक प्लेट इसमें 7 दिरहम की है, उसमें एक चपली कबाब मिलेगा, लेमन मिलेगा, रायता और साथ में रोटी। ना इशाल का दिल कर रहा था खाने का ना मेरा, बस मैंने सिर्फ चपली कबाब खाया क्योंकि इशाल के साथ में पिज़्ज़ा एक स्लाइस खा लिया था तो भूख मर गई थी हमारी। पूरे रास्ते इल्हाम सोते रही, फिर घर पे आए हैं तब वो उठ गई है, फिर वो उसका रोना धोना चालू हो गया क्योंकि उसको शावर देना पड़ा, पूरी रमल में नहाई हुई थी। शावर देने के बाद मैंने कपड़े वॉश करने थे क्योंकि आज उसने मशीन लगा दी थी, तो ये वेस्ट पॉइंट की मशीन है और मुझे इसको यूज़ करना भी नहीं आता था। फ़िलहाल मैंने अपने दिमाग से कोई भी साइकिल सेलेक्ट करके मैंने वॉश कर लिए। अगर आप लोगों को इस मशीन के बारे में मालूम है कि कैसे यूज़ करते हैं, कैसे फ़ास्ट इसमें वॉशिंग होती है, अगर 30 मिनट की वॉश करना है 40 मिनट की तो कैसे करते हैं, तो आप लोग प्लीज़ मुझे बताइएगा कमेंट में। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।